तो हेलो मिस कागुराबाची का चैप्टर 3 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं तो यहाँ पर जो स्टोरी होता है वो 3 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की हिनाओ चान को दिखाया जाता है जो कि हमें जापान के कटाना सोसाइटी के बारे में बताती है। कटाना को सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता है और इसी रीजन की वजह से पब्लिक सेफ्टी भी बहुत ही बिगड़ चुकी है और इन्हीं सिचुएशन की वजह से यहाँ पर याकुजा और हाई क्लासेस लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन की जरूरत है और इसी रीजन की वजह से टोक्यो सिटी में 1000 से भी ज्यादा सॉर्सरर मौजूद है और इस जगह में मैं दोनों लोगों को मिलाने की कोशिश करती हूँ। इंट्रोडक्शन खत्म होती यहाँ पर हिनाओ चान कहती है कि मेरे एक कस्टमर ने इस फायर सिंबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने के लिए कहा था। इतने में वहाँ पर सीबा आता है जो कि हिनाओ चान से कहता है तुम कैसी हो हिनाओ चान। सीबा की बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान कहती है मैं बिल्कुल पहले जैसी हूँ और वैसे आप बहुत टाइम बाद दिख रहे हो और आपका क्या हाल चाल चल रहा है। जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा कहता है बस कुछ नहीं, बहुत सी चीजें चल रही है। इतने में हिनाओ चान सीबा से कहती है वैसे आपके लिए मेरे पास एक काम है। जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा कहता है मैं यहाँ पर कोई काम करने नहीं आया हूँ। सीबा की बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान कहती है ठीक है फिर। इतने में सीबा यहाँ पर हिनाओ चान से पूछता है तुमने कोनिशिगा रुकुहिरा के बारे में सुना है, कुछ लोगों ने उसे मार दिया है। सीबा की बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान कहती है बिल्कुल मुझे पता है, आप मुझे कम मत समझिए। ये न्यूज सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है करके। फिर सीबा कहता है इस चीज को करने की जिम्मेदारी हिसाकु की ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है और साथ ही में मैंने सुना है कि उन लोगों ने मिस्टिकल कटाना को भी चोरी कर लिया है। सीबा सान की बातें सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान सभी बातों को समझ जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं जानती हूँ कि सीबा सान और रुकुहिरा सान दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनकी सभी बातें सुनकर मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प करूंगी। इतने में सीन यहाँ पर प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर हम देखते हैं हिनाओ चान बोर होते रहती है और इतने में उसके डोर पे कोई आता है जिसको सुनकर वो अंदर आने को कहती है। तो हम यहाँ पर डोर पर एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं और इसी के साथ सीन थोड़ा आगे की तरफ जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं अपने हीरो से यहाँ पर हिनाओ चान से मिलने आए होते हैं और यहाँ पर हिनाओ चान चिहिरो को देखकर कहती है तुम पहले की तरह कूल लग रहे हो चिहिरो। तो यहाँ पर चिहिरो हिनाओ चान से पूछता है कि आपने कहा कि किसी ने मिस्टिकल कटाना को देखा है। जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान कहती है हाँ वो इंसान अंदर आराम कर रहा है। तो जैसे ही ये लोग रूम के अंदर एंटर करते यहाँ पर सीबा उस बच्ची को देखकर कहता है क्या ये एक बच्ची है। जिसको देखकर यहाँ पर चिहिरो भी पूछता है क्या इस बच्ची ने उस कटाना को देखा है। जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ सान कहती है हाँ, लेकिन ये बच्ची जैसी इधर आई थी वैसी आकर सो गई। इतने में हमें थोड़ी देर पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटी बच्ची आती है और हिनाओ सान से कहती है हेलो। जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ सान कहती है हेलो वैसे तुम्हें क्या चाहिए। जिसको सुनकर वो बच्ची यहाँ पर हिनाओ सान से पूछती है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर सोर्सरर्स को हायर किया जा सकता है। जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ सान स्माइल करते हुए बोलती कि तुम्हारी बातें तो थोड़ी कूल लग रही है मुझे, वैसे तुम्हारा कौन सा रिक्वेस्ट है बताओ। जिसको सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि कुछ बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं इसलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ सान कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे तुम बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जिसको सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है मेरे पास बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं है। जिसको सुनकर ये दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं। इतने में हिनाओ सान पूछती है वैसे तुम बता सकते हो तुम्हारे पीछे किस तरह के बुरे लोग पड़े हुए हैं। जहाँ पर वो छोटी बच्ची मेंशन करती है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कटाना है और वो बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उस बच्चे की यही बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान अपने चिहिरो को बुला लेती है और प्रेजेंट पे यही बात यहाँ पर हिनाओ सान चिहिरो को बताते रहती है। हिनाओ सान की बात सुनकर यहाँ पर सीबा कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बातें थोड़ी डिटेल में जाननी है क्योंकि मुझे ये बात थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। सीबा सान की बात सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान कहती है वैसे आपका इस चीज से क्या मतलब था आखिर। तो ये बात सुनकर यहाँ पर सीबा अजीब सा मुंह बनाते हुए डायरेक्ट बोल देता है तो सुनो मेरी बात, मुझे लग रहा है कि ये बच्ची हमारे साथ मजाक कर रही है क्योंकि उसने सिर्फ स्ट्रॉन्ग कटाना कहा है। ऊपर से पहली बात ये है कि तुम्हें ऐसे छोटी बच्ची की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो। जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ चान कहती है लेकिन तुम ही लोगों ने तो कहा था अगर मुझे छोटा सा भी इंफॉर्मेशन या हिंट मिले तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। इतने में हम देखते हैं वो छोटी बच्ची अपने सपने में हिपोपोटामस सेल डिवीजन बोलते रहती है जिसको यहाँ पर चिहिरो सुनते रहता है और वो बोलता है हिपोपोटामस, ये बच्ची अपने नींद में बात कर रही है क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा कहता है ये आखिर किस तरह का सपना देख रही है। जिसको सुनकर यहाँ पर हिनाओ सान बोलती है सेल डिवीजन का। इतने में वो लड़की एक शौक से उड़ती है जिसको ये लोग देखते रहते हैं जहाँ पर चिहिरो कहता है देखो ये छोटी बच्ची उड़ गई। दूसरी तरफ ये चीज देखकर यहाँ पर सीबा कहता है मुझे लगता है इस बच्चे ने किसी तरह का बुरा सपना देखा है। इतने में वो बच्ची यहाँ पर सीबा को उंगली दिखाते हुए बोलती है अच्छा तुम सॉर्सरर हो क्या तुम मुझे बचा सकते हो। जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा कहता है रुको रुको बच्ची, तुमसे मुझे कुछ बातें सुननी होगी पहले मुझे बताओ आखिर वो बुरे लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। सीबा की बात सुनकर यहाँ पर वो छोटी बच्ची अपना मुंह फुलाते हुए उदास होते हुए चुप हो जाती है। जिसको सुनकर
सुनकर यहाँ पर सीबा कहता है कि ऐसे चुप रहने से यहाँ पर काम नहीं होने वाला है, ऊपर से तुम्हारे जैसे छोटी बच्ची के लिए खेलने कूदने की जगह नहीं है, यहाँ से चुपचाप यहाँ से अपने घर लौट जाओ। सीबा की बात सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा कहता है तो फिर अपने मॉम डैड के पास जाओ, जिसको सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि मेरे मॉम डैड भी नहीं है। तो ये बात सुनकर यहाँ पर सीबा चिहिरो से कहता है अरे यार ये किस तरह की मुसीबत है, क्या हम इसे फैसिलिटी में छोड़ दें। इतने में जो चिहिरो होता है वो छोटी बच्ची के पास जाकर पूछता है क्या तुमने खाना खाया है। चिहिरो की बात सुनकर यहाँ पर वो छोटी बच्ची एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है जैसे कि तुम देख सकते हो मुझे। वो छोटी बच्ची की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है आखिर ये किस बात का एटीट्यूड दिखा रही है मुझे, और उस छोटी बच्ची से कहता है कि इसका मतलब तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो क्यों ना मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, वो भी टेम्पोरा सोबा। ये बात सुनकर वो छोटी बच्ची खुश हो जाती है और वो कहती है क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा जो सीबा होता है फूफू करते रहता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि चिहिरो अच्छे से जानता है लोगों को और साथ ही में वो लोगों की केयर करता है। इतने में हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वेटर होता है वो इनके सामने टेम्पुरा सोबा ला कर रखता है, जिसको देखकर वो बच्ची अपना नाम कहती है कि मेरा नाम सारू है। ये बोलते ही वो खाना चालू कर देती है, जिसको देखकर यहाँ पर चिहिरो कहता है मेरा नाम चिहिरो है। इतने में वो बच्ची सोबा खाते हुए बोलती है अगर तुम मेरे से पूछोगी कि ये कैसा टेस्ट कर रहा है तो मैं बोलूंगी ये बहुत अच्छा है। इतने में चिहिरो जो होता है सारू से कहता है कि वैसे सारू मैं इसके बाद तुम्हें फैसिलिटी में ले जाकर छोड़ दूंगा जहाँ पर तुम बाकी बच्चे लोगों के साथ अच्छे से खेल पाओगी। जिसको सुनकर यहाँ पर सारू इमोशनल होते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे बचाने वाले हो, मुझे लगा ये सोबा एक डील है हमारे बातचीत को लेकर। इतने में यहाँ पर चिहिरो थोड़ा सा सीरियस होते हुए उस बच्ची से कहता है देखो सीबा सान ने भी पहले कहा था कि ये कोई खेलने कूदने की जगह नहीं है, तो प्लीज मेरे साथ कोई मस्ती मत करो। जिसको सुनकर वो बच्ची कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई मस्ती नहीं कर रही हूँ। इतने में चिहिरो पूछता है कि तो बताओ मुझे आखिर वो बुरे लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। चिहिरो की ये बात सुनकर वो बच्ची कहती है वो इसीलिए, ये बोलती ही वो चुप हो जाती है। तो उस बच्ची की आधी बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है या तुम मुझे आंसर देना नहीं चाहती हो। जिसको सुनकर सारू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पास आंसर है लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती हूँ। इतने में साइलेंट का माहौल हो जाता है वहाँ पर और एक स्ट्रेंज और लंबा आदमी रेस्टोरेंट के अंदर घुसते रहता है और यहाँ पर जो अपना चिहिरो होता है उस बच्चे से वापस से पूछता है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो उस स्ट्रॉन्ग कटाना के बारे में। चिहिरो की बात सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि उस कटाना से क्लाउड निकल रहे थे। क्लाउड वर्ड सुनते ही यहाँ पर जो चिहिरो होता है वो एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आखिर कोई भी एक कटाने से क्लाउड कैसे निकल सकता है रैंडमली। इतने में चिहिरो सीरियस होते हुए पूछता है तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना। तो ये बात सुनकर यहाँ पर सारू कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इतने में जो चिहिरो होता है उस बच्चे से पूछता है कि क्या उन बुरे लोगों के हाथों में कोई फायर सिंबल था क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर सारू कहती है कि ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा उनके पास। इतने में हम देखते जो वेटर होता है उस लंबे वाले आदमी से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ऑर्डर करना होगा वरना यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसी चीज को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होते रहती है। इतने में जो चिहिरो होता है सारू से पूछता है कि जो कटाना लेकर तुम्हारे पीछे पड़ा है क्या वो अकेला था। जिसको सुनकर यहाँ पर सारू कहती है नहीं। इतने में हम देख पाते हैं वो स्ट्रेंज लंबा आदमी उस वेटर के गले में चॉपस्टिक्स को घुसा देता है और वो कहता है कि मैं फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया हूँ, लेकिन देखकर लग रहा है तुम्हारे पास कोई गार्ड बैठा है। इतने में वो बंदा एक डॉल को समन करता है। ये चीज देखकर यहाँ पर चिहिरो पूछता है आखिर तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा होता है वो कहता है फुराकू। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर जो डॉल होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट से यहाँ पर अपना चिहिरो बच जाता है और यहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि इसका मतलब सारू झूठ नहीं बोल रही थी हमसे। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मिस्टिकल कटाना वाला आदमी इस बंदे के साथ लिंक्ड है और ये बंदा उसके लिए काम करता होगा। इतने में वो बंदा यहाँ पर चिहिरो को देखते हुए कहता है अभी भी तुम्हारे अंदर एनर्जी है हिलने के लिए, वो भी। दूसरी तरफ सारू कहती है कि मुझे माफ करना, तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ। सारू की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है मैं इसे संभाल लूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।